हेलो एंड वेलकम गाइस एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और दृष्टि करंट अफेयर्स के जो वीडियो सेशंस होते हैं हमारे, उनको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। और बस थोड़ा सा और रह गया, ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसमें। सो विधि और न्याय की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले ये बोल रहा है कि मौत की सज़ा को माफ़ करने की राज्यपाल की शक्ति। तो आपको पता ही है, इससे पहले जो मौत की सज़ा को माफ़ करने की जो पावर थी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास थी, लेकिन अब मौत की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति राज्यपाल को भी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम 14 वर्ष की जेल की सज़ा काटने वाले कैदियों को भी अब माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट को तो माफ़ कर ही सकते हैं, साथ ही 14 ईयर्स की जो जेल होती है उसको भी माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन इसके साथ दी गई है कि जो CRPC 1973 की धारा 433A कहती है के अनुसार सज़ा केवल तभी माफ़ की जा सकती है जब अपराधी द्वारा कम से कम 14 वर्ष की सज़ा पूर्ण कर ली गई हो, ठीक है। कम से कम 14 वर्ष की सज़ा पूर्ण कर ली गई हो तब ही ये वाली कंडीशन लागू होगी, जो कि यहाँ पे दी हुई है, मौत की सज़ा को माफ़ करने की राज्यपाल की शक्ति, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 161 में किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम यूपी PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, आपने प्रीवियस ईयर्स में भी देखा होगा। तो 161 आर्टिकल यहाँ से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 हेट क्राइम्स छोड़ दीजिए, इसको नो बैन एक्ट को भी छोड़ दीजिए, राइट। इसको देखते हैं, गर्भकाल चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि इसमें कुछ संशोधन किया गया है PCPNDT एक्ट में। और हुआ क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत 20 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, उसकी ज़रूरत होगी। और इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट श्रेणी की महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात के लिए 2 डॉक्टरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो भी संशोधन इसमें हुए हैं। वैसे बाकी तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ओके। सो बीमा संशोधन को बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, FDI की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है। इतना ही यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है बीमा के क्षेत्र में, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्पेन में इच्छा मृत्यु जो है वो वैध हो चुकी है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं इस तरीके के कानून बनाने वाले, तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 वहाँ पे ख़त्म किया है, आर्टिकल नहीं, वो भी मैं गलती बोल रही हूँ, धारा 370 बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो वैसे इसमें है कुछ नहीं, आगे तो कुछ भी दिया नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो वैसे भी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ ही रखा होगा, जब से वहाँ पे 370 को ख़त्म किया गया है तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं उसके बारे में। सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल 2021 के अंतर्गत एक पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है, तो प्रयागराज में बन रही है। पहला ट्रांसजेंडर्स के लिए जो पहला यूनिवर्सिटी बन रही है कुशीनगर में बन रही है। और पहला खेल विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है वो मेरठ में बन रहा है, ठीक है। और भी कुछ तो नहीं रह गया, मेरे को याद नहीं आता एक्चुअली, बहुत ज़्यादा थिंग्स को मैं याद रख नहीं पाती, बस सामने आएगी तभी याद आएगी। सो 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने बात कर ली है। वह हम आगे बढ़ते हैं। असम राजभाषा संशोधन विधेयक, ओके, इसको छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, ये आपको फिर लगेगा कि नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियाँ हैं, तो 3 राजधानियाँ हैं, लेकिन वो तीनों कौन कौन सी हैं और किस किस चीज़ की राजधानी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे कि अमरावती जो है ये विधायी राजधानी है, विशाखापत्तनम जो है ये कार्यकारी राजधानी है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, राइट। और जो कुर्नूल है वो न्यायिक है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इन तीनों राजधानियों को। और ये किस किस प्रकार की राजधानी है, अमरावती विधायी है, विशाखापत्तनम कार्यकारी है और कुर्नूल न्यायिक है। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स फिर से आ जाती हैं हमारे लिए, और ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है देखते हैं। वर्ष दिवस और सप्ताह में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आपको पता होगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस। और इस बार जो इसका थीम था वो क्या था, जो मेन सब्जेक्ट था वो था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी।
इंग्लिश में आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा याद रह जाती हैं ऐसी चीज़ें, हिंदी में भूल जाते हैं। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, वैसे ऐसा मुझे मोस्टली इंग्लिश में ही याद रहती हैं थीम वगैरह। तो अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो शिक्षा बहाली के केंद्र में शिक्षक, और अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर। और अक्टूबर मतलब इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार है तो ऐसे नहीं आते हैं। वैसे आ भी सकता है कि इस बार कौन से दिन किस डेट को मनाया गया, तो याद रखिएगा। ओके, 4 अक्टूबर 2021 को। एंड इसका जो मेन सब्जेक्ट था वो क्या था? कार्बन मुक्ति दुनिया के लिए शहरी कार्यवाही में तेजी लाना, यानी कि एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। एक बार और पढ़ लेते हैं, एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आई होप कि आपको पता भी होगा। 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट था इस बार वो क्या था? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें यहाँ पे ना पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिया मैंने। ओके, नाउ जो इसका सब्जेक्ट था इस बार के विश्व पर्यटन दिवस का, तो उस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। एंड इसका जो सब्जेक्ट था वो था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। आगे बढ़ते हैं तो विश्व समुद्री दिवस, तो देख लेते हैं। एक बार तो देख ही लीजिए, इन सब पे एक नज़र आप डाल ही लीजिए, डाल ही लीजिए नज़र, और फिर देखते हैं आगे कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा उसको हम और थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, राइट। तो ये है विश्व समुद्री दिवस। ये भी फिर ऐसे ही बोला सितंबर माह का अंतिम गुरुवार, छोड़ ही दीजिए इसको, बस एक बार इस पर नज़र डालिए आप कि सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, ठीक है। सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो सबसे पहले ये बताइए जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में अभी इसको रिवाइज कर रही हूँ, याद आ रहा है मेरे को कि 135 है इस बार जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है 135। टॉप क्या है? आइसलैंड ने। सबसे लास्ट जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। एंड और क्या? और तो कुछ भी नहीं सॉरी, मतलब इंडिया की रैंक तो 135 है, टॉप क्या है? आइसलैंड ने, लास्ट स्पॉट पे है अफगानिस्तान। और जो अब यहीं पे जाते हैं लौट कर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। सब्जेक्ट क्या था इस बार का? रिकवरिंग वाटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ भी नहीं है हिंदी में, तो इंग्लिश में, इसीलिए मैं बोल रही थी इंग्लिश में ज़्यादा ईजी रहता है थीम्स वगैरह को याद करना। सो एक बार और पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? रिकवरिंग वाटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर 2021, इसको भी छोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा इसका थीम याद रखिए, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन। अच्छा, ओके, मतलब आपको जो ट्रैश है उसको बिन में डालिए, ना कि ओशन में, ओके। कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन। अब आपको याद रहेगा, हिंदी में भी एक बार बोल दे, हंसी आ गई बोलते हुए मैं भी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। सब्जेक्ट क्या था? लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं तभी याद रहेगा। लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस, सॉरी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो हमारा जो 15 अगस्त होता है उससे एक दिन पहले ही इसको पीएम मोदी ने मनाने की घोषणा की थी, यानी कि 14 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है? तो देश के विभाजन के कारण विस्थापित लोगों एवं अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। एंड ये एक और इम्पोर्टेंट आ गया, ऊपर वाले जो थे उनको आप भूल भी सकते हो, लेकिन इनको नहीं भूलना है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड के लिए थ्रो किया था, 87-58। और उसी कारण से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे
राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं ताकि दिमाग में जो हमारा रैम है, रोम है, क्या ये इसमें अच्छे से फिट हो जाए। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेनेटरी हेल्थ। सो 175 पेजेस हो चुके हैं गाइस। देखिए अब ज़्यादा पेजेस बचे भी नहीं है, इसलिए बस हो जाएगा। एक बार और आप रिवीजन कर लें इसका। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे रिवीजन कर लेना तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। और सब्जेक्ट क्या था इसका? हेपेटाइटिस कांट वेट। हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, वैसे युवा कौशल दिवस कोई ज़रूरी नहीं इसको याद रखना, 15 जुलाई 2021 छोड़ भी सकते हो, बस एक बार नज़रों के सामने से जाना जरूरी होता है, तो वही मैं कह रही हूँ। री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो सहकारिता इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार सहकारिता नाम का एक मंत्रालय अलग से बना दिया गया है, जिसके मंत्री कौन बनाए गए हैं? अमित शाह। ठीक है, और सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, सहकारी समितियों के बारे में जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है कहाँ कहाँ पे है? कई जगह है, एक का जगह नहीं, कई जगह है। और कौन कौन सी जगह है सबको बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे पहले है पार्ट 9 के ए में तो है क्या? पार्ट 9 में है वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, अब तो 12 से गायब हो गया दिमाग से। 9 में है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए जो 92वां संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो है। फिर 9B में 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए किया गया वो है। एंड 9C में है गाइज ये। ठीक है, 9C में हुआ ना। देखो कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, तो एक काम कीजिएगा आप, मुझे मुझे तो रहने दीजिए, जैसी भी मैं हूँ मैं देख लूँगी उसके बाद में। लेकिन आप लोग प्लीज़ एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए कि सहकारिता के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। एक तो 19C में तो है ये तो मुझे पता है। आर्टिकल 19 जो मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 19वां जो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है हमको, 19 के C में दिया हुआ है सहकारी समिति के बारे में। ठीक है, तो एक तो वहाँ पे है, और एक सहकारी समिति आई थिंक 43 के B में भी दिया हुआ है। आर्टिकल 43 जो हमारे DPSP हैं वहाँ पे भी दिया हुआ है आई थिंक। तो एक बार मेरे कहने से, क्योंकि इस बार ये चर्चा में है, तो इस बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा बातें हुई इस पर, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक इसका जो थीम था इस बार का, वो था रीबिल्ड बेटर टुगेदर। रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह इसके मंत्री बनाए गए हैं, आपको पता ही होगा। 15वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सबको पता होगा, 29 जून को मनाया जाता है। और SDG आपने पढ़ रखे हैं ना टोटल 17, एक आध पूछा ही जाना है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। 17 के 17 गोल्स हैं, पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और SDG 2 में है क्या? तो भूखमरी को समाप्त करना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। योगा फॉर वेलबींग, ये इसकी थीम थी इस बार की, ये भी सबको पता ही होगा। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को। और इस बार की जो थीम थी वो थी गिव वर्ल्ड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, इसको याद रखना है। रक्तदान करें और विश्व की धड़कन को जीवित रखें, हिंदी में ये था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता जागरूकता दिवस। ये तो ना हिंदी में समझ आ रहा है कि ये क्या है, और ना ही इंग्लिश में समझ आ रहा है, तो समझ आए ना आए, लेकिन ध्यान रखना है कि क्या है इसका। 13 जून को ये मनाया जाता है, एल्बिनिज्म डे एंड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ओके, और इसका जो सब्जेक्ट था इस बार का वो क्या था? सभी बाधाओं से परे शक्ति, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। एक बार आंखें बंद करके सोच लोगे ना अपने दिमाग में, तो अगर एग्जाम में आएगा भी तो भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, सो वैसे महासागर दिवस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम था वो क्या था? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, महासागर जीवन और आजीविका, द ओशियंस लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। आगे बढ़ते हैं तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। एंड यहाँ पे कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो ये 7 जून को होता है। ठीक है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। वो है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, एंड ये है खाद्य सुरक्षा दिवस। इसमें सुरक्षा वर्ड आपको ऐड कर दिया गया है, तो डेट भी चेंज हो गई, 7 जून हो गई है।
इसकी जो थीम थी वो क्या थी, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। विश्व पर्यावरण दिवस, फिर से इम्पोर्टेंट थिंग, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। वो तो सबको पता है कब मनाया, कौन से डेट को मनाया जाता है, सबको पता होता है क्योंकि बहुत ईजी से क्वेश्चन है। इसका जो सब्जेक्ट था इस बार वो क्या था, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। मेजबान कंट्री कौन सा था इस बार का, पाकिस्तान ने बनाया। पिछली बार हमारे इंडिया ने बनाया था आई थिंक 2019 वाला, नहीं अब मेरे को याद नहीं, सॉरी। आप इस बार याद रखिए किस बार मेजबान कंट्री कौन सा था, तो पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, मेरा पड़ोसी मतलब हमारे इंडिया का जो पड़ोसी देश है वो, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरे पड़ोसी तो ओके, मेरे पड़ोसी को छोड़िए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। सब्जेक्ट क्या था, हम समाधान का भाग हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ भी बोलो, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया मैंने। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हिंदी में हम समाधान का भाग हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं गाइस, इनको तो करना ही होगा, इन सब भाग नहीं सकते हो। और एक बार कर लीजिए, इसका टाइम कितना हो गया, 16 मिनट हुए हैं अभी, कोई बात नहीं है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, तो इसको आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ओके। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को भी छोड़ सकते हो, 15 मई, बस याद रखना कब मनाए जाते हैं, दूरसंचार 17 मई एंड परिवार दिवस 15 मई। और अगर आपको इनके थीम्स भी पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। और इसका जो सब्जेक्ट था इस बार का वो था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, हैशटैग अनस्टॉपेबल, ठीक है, टुगेदर वी आर हैशटैग अनस्टॉपेबल। विश्व अस्थमा दिवस को छोड़ दीजिए, डोंट वरी, ओके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये आपको पता होना चाहिए, इसका तो आपको इंडेक्स भी पता होना चाहिए। प्रेस स्वतंत्रता जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक बताइए, एंड जो टॉप क्या है उसकी बताइए, एंड जो लास्ट है उसकी भी बताइए, ठीक है, बताइए जल्दी से प्लीज़। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लौट कर कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। क्या था इस बार का थीम, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, राइट। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और इसमें भी इंडिया की रैंक 52 है ये इस बार, या 50 है, कितनी है रैंक बतानी है इंडिया की, टॉप किसने किया वो भी बताइए, ठीक है। और यहाँ पे लौट कर आते हैं तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इसमें का जो सब्जेक्ट है इस बार IP एंड SMEs, टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट, टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इसको बस आप इतना याद रखिए कि इस बार की जो विश्व पुस्तक राजधानी किसको बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बस इतना आ सकता है, ठीक है। इस बार जो विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया, किसको बनाया गया, जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी को, ठीक है। तिबिलिसी कहीं लिखा होता है, कहीं तिबिलिसी लिखा हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है जॉर्जिया का, या तो आई थिंक कैपिटल नहीं है वहाँ का, कोई वही है सिटी है, या फिर कैपिटल भी हो सकती है, अब मेरे को इतना याद नहीं है। तो जॉर्जिया के तिबिलिसी को इस बार विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है। और कब मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये तो इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रिस्टोर अवर अर्थ, ये सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कब मनाया जाता है, और इसका इस बार सब्जेक्ट क्या था, राइट, रिस्टोर अवर अर्थ, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ओके। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, छोड़ दीजिए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। और भी कुछ होता है इंडिया में, बताइए क्या होता है। मुख्य विषय क्या था इसका इस बार, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, यानी कि महासागर हमारी जलवायु और मौसम। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। आगे बढ़ते हैं, विश्व जल दिवस, तो ये भी एक और इम्पोर्टेंट, 22 मार्च, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है हमारे गांव में, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ एक्चुअली, तो खुर्जा तो हमारा सिटी है, ठीक है, पास का सिटी है। मेरा जो गांव है वो तो दूसरा ही है। सो हमारे गांव में ना समर सेवल लगी हुई, सबके यहाँ भैंसों को नहलाते हैं 1-1 घंटे
बहुत पानी वेस्ट करते हैं, मेरे तो बहुत टेंशन होती है, लेकिन क्या करें यार, हम तो रोक नहीं सकते। उनसे कहो तो मानने को तैयार नहीं होते। अब कैसे रोका जाए उनको, कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन लेने के लिए तो ओके आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस, लेकिन यार हम लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, कितनी ज़्यादा मतलब दिक्कतें आने वाली हैं आगे, तो लेकिन वो लोग समझते ही नहीं बातों को, क्या करें अब। वैल्यूइंग वाटर, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ओके, तो ऐसे ही पानी चलता रहता है यार, सबमर्सिबल चला देते हैं और बस पानी चलता रहता है, गलियों में बहता रहता है पानी। इतना तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना कर लो। नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ भी है, तो हम तो इतना वेस्ट, मैं तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो करने नहीं दूँगी किसी को भी घर में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और तिथि है इसकी 21 मार्च। एंड इसका जो इस बार का सब्जेक्ट था वो क्या था, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो ये मैंने आपको एक बार और हम बात कर रहे थे इस बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि गौरैया प्रसन्न है, इस तरीके से मैंने याद रखा है, गौरैया प्रसन्न है, यानी कि दोनों के दोनों 20 मार्च को मनाए जाते हैं। और अब इनको देखते हैं कि इनका थीम क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, प्रसन्नता सभी के लिए हर समय, ठीक है, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। एंड विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को ये भी मनाया जाता है। एंड इसका जो इस बार का थीम था वो था आई लव स्पैरो। स्पैरो गौरैया को ही इंग्लिश में बोलते हैं, राइट, आई लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस की थीम थी इस बार, 20 मार्च को मनाया गया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसको छोड़ दो, किसी को भी नहीं छोड़ सकते हो आप। जिसको छोड़ना था वो मैं छोड़ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे, अच्छा नेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पे, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के बर्थडे पे, राइट। और इसका जो सब्जेक्ट था इस बार इंटरनेशनल वीमेंस डे का, तो वो था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, राइट। वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है तीसरा जन औषधि सप्ताह, इसको छोड़ दीजिए। देखिए जो इम्पोर्टेंट होता नहीं मैं उसको ऑलरेडी काट देती हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पता होना चाहिए आपको, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो हुआ क्या था 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो CV रमन थे उनको 28 को उन्होंने जो रमन प्रभाव की खोज की थी, आई थिंक वही था ना, मेरे को तो अब इतना भी याद नहीं आ रहा, मतलब उन्हीं के कुछ हुआ था तभी मनाया जाता है 28 फरवरी को, रमन प्रभाव के कारण। ओके आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे फिर से 4 फरवरी आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, आई एम एंड आई विल। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये फिर एक और इम्पोर्टेंट थिंग 2 फरवरी को, वेटलैंड्स एंड वाटर, इसकी थीम वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्र भूमियाँ और जल, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस को छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को, ठीक है। अब इधर आते हैं, विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपको पता ही है 10 जनवरी को मनाया जाता है, और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर। और ये चीज़ आपको लेकिन याद रखनी है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। विश्व ब्रेल दिवस, ये आपको पता होना चाहिए, 4 जनवरी को मनाया जाता है, ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल के जन्म दिवस की स्मृति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस, तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे मनाया जाता है 25 दिसंबर। ओके आगे बढ़ते हैं। किसान दिवस, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि किसानों का आजकल आंदोलन चल रहा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। एंड किसके जन्म दिवस पे, तो चौधरी चरण सिंह, जो हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पे, तो श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, तो मधुमेह 14 नवंबर को, जब हमारा बाल दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि चाचा नेहरू का बर्थडे होता है, उसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार का सब्जेक्ट क्या था, द नर्स एंड डायबिटीज। इस बार के वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो थीम था वो क्या था, द नर्स एंड डायबिटीज। और 14 नवंबर को ये मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। बोला था ना
जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है वो होता है 7 जून को, लेकिन विश्व खाद्य सॉरी गलत, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है तो वो होता है 7 जून को, और विश्व खाद्य दिवस अगर सुरक्षा वर्ड उसमें से हटा दिया जाए तो डेट भी चेंज हो जाती है, 16 अक्टूबर हो जाती है, ठीक है। और ये इस बार का इसका थीम क्या था विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर का? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आवर फ्यूचर। मतलब कि ग्रो करो, नरिश करो, सस्टेन टुगेदर, मतलब सब कुछ साथ साथ करो, और आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, ठीक है। हमारे एक्शंस ही हमारे फ्यूचर हैं। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं गाइज। एक्चुअली आज जो बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया, तबीयत भी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, दवाई चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक नहीं हूँ, दवाई तो खा रही हूँ मैं। ओके, सो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2020, मुख्य विषय क्या था इसका? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये फिर से हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग आ जाती है गाइज। इंटरनेशनल बालिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गर्ल ही बोलेंगे ना, बालिका को कुछ और तो नहीं बोलते? नहीं, कुछ और नहीं बोलते। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, आई थिंक इसको इंग्लिश में बोलते होंगे। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, लेकिन आई थिंक यही बोलते हैं। सो कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश नहीं पता तो हिंदी में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे मेरा भी बर्थडे आने वाला है, आने वाला नहीं है, आगे कल है 19 अक्टूबर। ओके, लेकिन मुझे नहीं मनाना, मेरे को बर्थडे मनाने में कोई भरोसा नहीं है, नो बर्थडे। ओके, सो मुख्य विषय क्या है? मेरे आवाज हमारा समान भविष्य, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। उनके थीम वगैरह कुछ गिवन नहीं है, लेकिन उनको ऐसे ही देख लेते हैं, जो आपको पता भी होंगे ऑलरेडी, एक बार बस रिवीजन टाइप हो जाएगा। सो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो आपको पता है 2 अक्टूबर, वृद्धजन 1 अक्टूबर, बाकी को छोड़ दीजिए। हिंदी दिवस 14 अक्टूबर, बाकी को छोड़ दीजिए, जो बीच में छूटे हैं छोड़ दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाथी दिवस याद कर लेना। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था ये बताइए आप। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट दोनों को बताइए प्लीज़। ओके, तो एक बार रिवाइज हो जाए। एलिफेंट, बाहर से कितनी आवाज़ आ रही है? कहाँ पे थे हम? यस, अरे यार, अब मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, उनकी आवाज़ें मुझे ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। ओके, सो विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को हमारे यहाँ जो मनाया जाता है क्या? युवा दिवस, ठीक है। 12 अगस्त को हमारे यहाँ नहीं, वर्ल्ड युवा दिवस होता है, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। 12 जनवरी को होता है हमारे नेशनल वाला तो। ओके, सो विश्व हाथी दिवस के बारे में हम क्या बात कर रहे थे? बाहर से आवाज़ आएगी, उसमें मेरे माइंड से गायब भी होगा कि हम क्या बात करने वाले थे। यस, हम बात कर रहे थे कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब लाया गया है, एंड साथ ही जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लाया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया है, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कारगिल दिवस के बारे में तो सबको पता ही होगा, 26 जुलाई, राइट। और मलाला डे भी आपको पता ही होगा, ऑलरेडी पता होगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अबे यार, और विश्व दुग्ध दिवस भी याद रखिएगा 1 जून को, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, सो गाइज यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अरे अभी भी है, मैं तो बड़ा खुश हो रही थी कि चलो कंप्लीट हो गए लेकिन और भी हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। सो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, ये आपको याद रखना है 29 मई। कछुआ दिवस याद रखना है 23 मई। चाय छोड़िए, मधुमक्खी, डेंगू, नर्स दिवस याद रखिए, इंटरनेशनल। आपको याद आ रही है ना? बाहर एक डॉगी है, बहुत शोर मचा रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। सो या तो लड़ाई कर रहा होगा दूसरे से। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। थैलेसीमिया डे 8 मई, ठीक है। एंड श्रमिक दिवस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मई को मनाया जाता है। कौन से मई को? 1 मई को। कहाँ गया ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। एंड मलेरिया दिवस भी याद रखिएगा गाइज, 25 अप्रैल को। यस, देखिए 25 अप्रैल को तो मनाया जाता है, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी रखा है कि इंडिया को मलेरिया फ्री कब तक करना है? तो 2030 तक करना है, ठीक है।
इंडिया को मलेरिया फ्री करना है 2030 तक, एड्स फ्री करना है 2030 तक, और अगर टीबी की बात करें तो टीबी फ्री करना है 2025 तक। ठीक है, तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। मलेरिया और एड्स फ्री करना है 2030 तक, टारगेट है ये हमारा गवर्नमेंट का। एंड जो टीबी है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तो टीबी फ्री करना है 2025 तक, राइट। और बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। हीमोफीलिया डे भी आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से अब कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बता के जाइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि इस बार के जो प्रवासी भारतीय दिवस के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। विश्व मृदा दिवस याद रखिए 5 दिसंबर को, ओके। और नौसेना दिवस भी याद रखिए 4 दिसंबर को। कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, ठीक है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस, एड्स को एलिमिनेट कब तक करना है? कब तक करना है? 2030 तक, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? एड्स दिवस हमने कर लिया 2020, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अच्छा अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड मिल्क डे, तो वो 1 जून को होता है, जबकि हमारा जो होता है वो 26 नवंबर को होता है, ठीक है, नेशनल वाला। संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। इसको आप नाम भी याद रखो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ही होगा। और संविधान दिवस तो आपको याद रखना ही रखना है, 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ है इसको, ठीक है, 26 नवंबर 2020 को। और राष्ट्रीय एकता दिवस याद रखिए। राष्ट्रीय एकता दिवस तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को, जो वहाँ पे मूर्ति लगी है गुजरात नर्मदा केवड़िया में, किसकी है मैं भूल जाती हूँ यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यस। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर, उस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस भी याद रखिए 13 अक्टूबर। एंड बस नहीं, इन तीनों को भी याद रखना है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, एंड लास्ट ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड जितनी भी वो हुए हैं, क्या बोलते हैं, सम्मेलन, जैसे कौन कौन से हुए? मॉन्ट्रियल हुआ है, ओजोन, मॉन्ट्रियल, क्योटो किससे है, उस तरीके से सारे सम्मेलन भी आपको याद रखने। एंड गाइस टाइम कितना हो गया? 32 मिनट का हो गया है। सो एक काम करते हैं, पुस्तकें देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो इसमें इतनी सारी दे रखी हैं, तो क्या ये सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? इनको पढ़ के तो हमारा दिमाग चल जाएगा, एग्जाम में बस यही याद आएंगी, फिर अगर इनको पढ़ लिया तो बाकी सब भूल जाएंगे, इसलिए इन सबको तो नहीं पढ़ना। अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आ गई गाइस, विविध। अगर हो सके तो मैं इसी में कराने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कितनी है ये सारी न्यूज़, क्योंकि इनमें से एक भी न्यूज़ नहीं छोड़नी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ओके। वैसे इस बार हो नहीं पाएगा गाइस, इतना तो बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। एक काम करते हैं, कल देते हैं इसको आपकी खेल न्यूज़। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ली होंगी ऑलरेडी आपने पढ़ ली होंगी, मुझे भरोसा है आप पे। और ओके, और खेल न्यूज़ में बस आपको करना क्या है, चारों के चारों ग्रैंड स्लैम आपको पता होना चाहिए, किसने जीता किसने, ठीक है। और दोनों हमारे ओलंपिक्स हुए हैं, पैरालंपिक और ओलंपिक, उन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी जो न्यूजीलैंड से श्रृंखला हारा है भारत, वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और IPL तो अभी हुआ है, कल परसों ही जीता है CSK ने, तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इस बार के एग्जाम में नहीं आना। हाँ, लेकिन उसको नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो ठीक है, तो गाइज यहाँ पे खेल के बारे में आई डोंट थिंक कि आपने नहीं पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है। सो हियर वी, अरे यार बहुत है अभी तो, मेरे को लगता है कि कम ही बचा है, लेकिन खेल के बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना चाहिए यहाँ पे गिवन है। यहाँ तो 50वें पेज दे रखे हैं यार, खेल के लिए उतना पढ़ेंगे तो दिमाग चल जाएगा हमारा, हमको अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। कल इसको विविध को ख़त्म करते हैं, राइट। कल इस मिसलेनियस को ख़त्म करते हैं। मिसलेनियस से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच। एंड एक वन मोर थिंग आई वांट टू से, एंड द थिंग इज, कहाँ गया वो, यस यारी गाइज, आज मैं इसकी पिक्स नहीं ले पाई। आई मीन ये कौन सी बुक है, सॉरी, ये पीसेस मंत्रा वाली जो है,
वैसे मैंने ना उनसे एक बार पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यार सब लोग करा रहे हैं, मेरे को उन्होंने क्यों रोक दिया। ओके देन, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज इसकी पिक्स नहीं ले पाई, कल मैं इसके 2 सेट आपको एक साथ कर दूँगी। ओके सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।